डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु के संक्रमण और उसके असर से वैश्विक महामारी होने की घोषणा की, तभी से इसका खतरा जग जाहिर रहा है। बाद के दिनों में इस विषाणु ने समूची दुनिया में जैसा प्रभाव दिखाया, उससे यह साफ हुआ कि शुरुआती दौर में जताई गई आशंका के मुकाबले इससे निपटना ज्यादा मुश्किल चुनौती है। खासकर पिछले साल पहली लहर में व्यापक नुकसान पहुंचाने के बाद इस साल दूसरी लहर में इस विषाणु ने जो कहर ढाया, उसके बाद इसकी जटिलता ज्यादा खुलकर सामने आई। इस बीच इससे बचाव के उपायों के साथ साथ होने वाले अध्ययनों में यह बताया गया कि कोरोना लगातार अपने रूप बदल रहा है और इसके अनेक स्वरूप भी सामने आ रहे हैं। इस साल कोरोना के डेल्टा बहुरूप ने कोविड-19 के इलाज के मामले में एक नई परेशानी खड़ी कर दी थी। हालत यह थी कि संक्रमितों की बड़ी संख्या के बीच मरीजों के इलाज में अस्पतालों को मुश्किल पेश आने लगी और कई जगहों पर लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते भी जान गंवा बैठे। पेरा। अब कोरोना के नए बहुरूप की शक्ल में ओमिक्रॉन का जैसा खतरा समूची दुनिया के सिर पर खड़ा है, उसे एक खतरनाक संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। कायदे से कहें तो देश में अभी दूसरी लहर पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और अब भी अलग अलग जगहों पर कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं। हालांकि वक्त के साथ चिकित्सा जगत ने इसका सामना करने और संक्रमितों के इलाज के मामले में काफी काम किया है और इसका असर बड़ी तादाद में मरीजों के ठीक होने के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अब ओमिक्रॉन को लेकर जैसी खबरें आ रही हैं, वह कोरोना के अन्य बहुरूपों के असर और पूर्व अनुभवों को देखते हुए चिंता का कारण होना चाहिए। यों इस बार दक्षिण अफ्रीका और कई अन्य देशों सहित यहाँ बंगलुरु में भी ओमिक्रॉन के 2 मामले पाए जाने के बाद सरकार समय रहते सावधानी बरतने और बचाव के अन्य उपाय सुनिश्चित करने को लेकर सक्रिय हो गई है। इसके मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच और अन्य एहतियाती दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पेरा। जाहिर है कोरोना के डेल्टा जैसे बहुरूप की मार के त्रासद अनुभव से गुजरने के बाद सभी ने जरूरी सबक लिया है और समय रहते इससे बचाव के उपायों को लेकर सभी देश एहतियाती कदम उठा रहे हैं। विडंबना यह है कि जिस दौर में देश में सत्ता और विपक्ष के सभी दलों को मिलजुल कर इस महामारी का सामना करने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वहां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जैसी अप्रिय स्थितियां सामने आ रही हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को संसद में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी और उससे होने वाली मौतों पर सवाल जवाब की नौबत आई। निश्चित तौर पर ऐसे मुद्दों पर चर्चा से भविष्य की मुश्किल से निपटने का रास्ता तैयार होता है, लेकिन
अब ओमिक्रॉन का जैसा खतरा समूची दुनिया के साथ साथ हमारे देश पर भी मंडरा रहा है, उसमें पहली जरूरत इस बात की है कि सभी पक्ष एक दूसरे के साथ मिलकर इससे बचाव के तमाम उपायों पर विचार करने और उन्हें अमल में लाने के लिए सहयोग करें। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस आपदा ने सबको समान रूप से प्रभावित किया है, इसलिए इससे लड़ाई भी सामूहिक होनी चाहिए। पैरा नदियों पर बांध बनाकर जगह जगह पानी रोकने की व्यवस्था इसलिए की गई कि उससे पानी की बर्बादी रुकेगी। उस पानी का उपयोग खेती किसानी और उद्योगों आदि में हो सकेगा। बड़े बांधों पर बिजली संयंत्र भी लगाए गए, मगर ज्यादातर जगहों पर बांधों के रख रखाव में लापरवाही देखी जाती है, जिसके चलते भारी बरसात के समय उनके टूटकर आसपास के गांवों कस्बों को जलमग्न कर देने की आशंका बनी रहती है। अक्सर बरसात में कहीं न कहीं बांध के टूटने और तबाही मचाने की खबरें आती रहती हैं। इसके अलावा बांधों के जल संग्रहण क्षेत्र में गाद भर जाने की वजह से उनकी क्षमता काफी कम हो गई है, जिसके चलते अक्सर भारी बारिश के वक्त उन्हें अचानक खोल दिया जाता है, जिससे शहरों में तबाही मचनी शुरू हो जाती है। इन स्थितियों से बचने और बांधों को सुरक्षित बनाने के लिए उनसे संबंधी कानून बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। अब वह कानून बन जाने से इस दिशा में बेहतर नतीजों की उम्मीद स्वाभाविक है। हालांकि इस कानून का मसौदा करीब 20 साल पहले ही बन गया था, मगर उसे संसद में पेश नहीं किया जा सका। 2 साल पहले इसे लोकसभा ने पास कर दिया था। राज्यसभा के पटल पर चालू सत्र में रखा जा सका और अंततः उसे मंजूरी मिल गई। पैरा हालांकि इस विधेयक को लेकर राज्यसभा में विपक्षी दलों ने विरोध किया था। उनकी मांग थी कि इसे प्रवर समिति के समक्ष रखा जाना चाहिए, मगर सरकार ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया और विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। अगर इसे प्रवर समिति को सौंपा जाता तो जाहिर है इसे कानून का रूप लेने में अभी और वक्त लगता। इस कानून के बनने के बाद सरकार का दावा है कि बांधों की सुरक्षा और उन्हें लेकर राज्य सरकारों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी। देश के कुल बांधों में से करीब 92% 2 राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं। उन्हें लेकर राज्य सरकारों में विवाद की स्थिति भी देखी जाती है। बांधों का रखरखाव संवेदनशील मसला है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ साबित हो सकती है। इसलिए राज्य सरकारों की जवाबदेही तय करने वाले कानून की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। इनमें से ज्यादातर बांधों को बने हुए काफी समय बीत चुका है। उनकी मरम्मत, सफाई आदि पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। पैरा हालांकि बांधों की अवधारणा को कई लोग ठीक नहीं मानते। उनका कहना है कि बांध हमेशा बरसात के वक्त तबाही का कारण बनते हैं, मगर इस बात से इनकार
नहीं किया जा सकता कि इससे खेती और उद्योग समूहों को पानी उपलब्ध कराने में जो मदद मिलती है वह किसी और साधन से मुमकिन नहीं होता। स्टॉप समाप्त।